जी दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा और दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर अपनी स्पीच की और उसमें जो बातें की हैं वो थोड़ी सी अनहोनी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा जनाब कि आप रशिया से असला लेना बंद करें। दिस इज व्हाट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड। अभी ये जो बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा इंडिया मस्ट स्टॉप बाइंग रशियन वेपन्स। क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता नॉट टू बाय रशियन वेपन व्हेन द अमेरिकन्स आर नॉट गिविंग वेपन टू इंडिया? अभी तो बातें ये चल रही हैं। अगले दिन आपने सुना होगा इंडिया के जो एयर चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि बहुत देर लग गई है, हमारे पास तो वो जो पावर है, वो जो हमारी जो एयर पावर हमारे पास आनी है उस तरह नहीं आ रही। साथ में उन्होंने कह दिया जनाब के जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है that's not happy with the BRICS and India for plans to replace the dollar। देखिए ये है वो चीज। This is how the new American administration is looking। The new American administration is looking towards India in a very different way। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है do not look us from a narrow lens। और इंडियंस क्या कहते हैं कि हमें बड़े लेंस में देखें, नैरो लेंस में ना देखें। अमेरिकन किस लेंस से देखना चाहते हैं? दी ओनली टैरिफ वॉर्स। आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसे वो कहते हैं, उनके बारे में है कि वो ही इज एन एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी। सुबह और दोपहर को और शाम को और। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी एक उनकी ट्वीट देख रहा था, दैट द ट्वीट विच हैज जस्ट कम, और वो उसका वो बनता है। उन्होंने कहा जी कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रशिया इज एब्सोल्युटली पाउंडिंग यूक्रेन ऑन द बैटलफील्ड राइट नाउ। मैंने सुबह आज एनालिसिस किया था, कल यानी कि मैंने एक एनालिसिस किया था कि जिस तरह यूरोप चाहता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किल में डाला जाए, और वो देखें कि आज जब अमेरिका ने फैसला कर लिया कि वो मिलिट्री हार्डवेयर को पॉज करने जा रहे हैं, इंटेलिजेंस सप्लाई लाइन बंद करने जा रहे हैं, तो ट्रंप का मैसेज क्या आ रहा है कि हमें यह पता चला है रशिया इज एब्सोल्युटली पाउंडिंग यूक्रेन ऑन द बैटलफील्ड राइट नाउ। आई एम स्ट्रांगली कंसीडरिंग लार्ज स्केल बैंकिंग सैंक्शंस एंड टैरिफ्स ऑन रशिया। ये वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो थोड़े दिन पहले तो मुसलसल एक ही बात कह रहे थे कि जनाब पुतिन साहब ने इनको टॉकिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, और जो ट्रंप बोल रहे हैं ये सारे के सारे पुतिन के टॉकिंग पॉइंट्स हैं। और अब तो अमेरिकी मीडिया में ये बातें भी आनी शुरू हो चुकी थी कि क्या केजीबी ने ट्रंप को इंस्टॉल किया। इसके ऊपर पूरी की पूरी, क्योंकि जो ट्रंप के माजी के विजिट थे रशिया के अंदर, जहां पे ट्रंप जो है वो ट्रंप टावर लगाना चाहते हैं, ट्रंप टावर बनाना चाहते हैं। अब देखें कि ट्रंप को सख्त मैसेज करना पड़ गया अगेंस्ट द रशिया, और उन्होंने कहा कि जनाब जब तक सीज फायर नहीं होता, फाइनल सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं होता ऑन पीस के ऊपर, टू रशिया एंड यूक्रेन, गेट टू द टेबल नाउ बिफोर इट्स टू लेट। थैंक यू वेरी मच। ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन्होंने सारी की सारी बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो एक टफ टाइम देना चाह रहे थे यूक्रेन को, सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन रशिया इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं? इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि आप रशिया से असला लेना बंद करें। क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है? क्या इंडिया इस चीज को अफोर्ड कर सकता है? इंडिया कह रहा है कि हमें देखा जाए सिर्फ और सिर्फ एक बड़े लेंस में, छोटे लेंस में आप ना देखें। अब मजे की बात यह है कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया, इंडियंस वर वेरी हैप्पी कि देखो जिस अंदाज से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर को वेलकम किया गया, जिसमें जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उन्होंने बरतानिया के ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की। लेकिन मजे की बात यह है कि जेडी वैंस मोदी साहब की मीटिंग में नहीं बैठे हुए थे। अब इंडिया चाहता है कि हमें बड़े लेंस में देखें। क्या इंडिया जो है वो रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना बंद करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इंडिया चाहता है कि डॉलर की छुट्टी हो? बिल्कुल इंडिया चाहता है। इंडिया डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहा। अगले दिन में डॉक्टर जयशंकर को सुन रहे थे, वो कह रहे नहीं, हम बिल्कुल डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहे। डॉलर इज ए ग्लोबल करेंसी विच गिव्स द स्टेबिलिटी, बट रिमेंबर एवरी डे इंडिया इज डूइंग डील्स जिसमें वो अपनी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। उन्होंने अरबों डॉलर का जो रशिया से तेल खरीदा, किस करेंसी में खरीदा? इंडियन करेंसी में खरीदा। क्यों? बिकॉज वो समझते हैं कि, और मजे की बात है, वो सारे का सारा रशियन पैसा जो है वो इंडिया के बैंकों में पड़ा हुआ है। यानी कि पैसा भी इंडियन बैंकों में पड़ा हुआ है, तेल भी वहां से आ गया हुआ है।
तो इंडिया को क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या डी डॉलराइजेशन की तरफ इंडिया नहीं जा रहा? 100% डी डॉलराइजेशन। ये वो सवाल है, मैं समझता हूं, जिसका एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। एक इंतहाई मुश्किल है इंडिया के लिए कि अब क्या करना है। क्या अमेरिका से असला खरीदना है? बिल्कुल खरीदना है। जो लास्ट मुलाकात हुई थी उस लास्ट मुलाकात में यही बात हुई कि जी अमेरिका जो है इट बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। क्वाड रिवाइव हुआ, लेकिन अमेरिकन इस चीज को इग्नोर नहीं कर रहे। ये जो इंडिया और चाइना की मोहब्बतें बढ़ रही हैं, ये जो प्यार की पींगें पड़ रही हैं इंडिया और चाइना की, और वांग जी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट लर्न डांस टुगेदर। आप क्या समझते हैं इसको अमेरिकन रीड नहीं कर रहे? अगर डोनाल्ड ट्रंप ही इज टॉकिंग टू मच, तो क्या अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट, अमेरिकन मिलिट्री जो इंडो पैसिफिक में बैठी हुई है, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की स्टेटमेंट को देख नहीं रहे? वो ये नहीं समझ रहे कि हमें चाइनीज इंडियंस और चाइनीज किस तरह मिल रहे हैं? सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क अमेरिका ने लगाया है। और ये जो स्टेटमेंट यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुट ने की है, मैं इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करता। इस स्टेटमेंट की बहुत वर्थ है, इस स्टेटमेंट की बड़ी वैल्यू है कि आप डॉलर को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। दिस इज वो कहा कि ब्रिक्स अपनी करेंसी बना रहा है, रशिया से जो है वो आप असला ले रहे हैं, और उन्होंने कहा असला लेना बंद करें, असला लेना बंद करें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगली दफा जब हम आपके सामने आएंगे तो कुछ और चीजें होंगे। वो क्या हो सकता है? जाहिर बात है टैरिफ्स हो सकते हैं। और अगले दिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी पार्लियामेंट के अंदर, अपनी जो स्पीच की उन्होंने क्या कहा? अमेरिका विल स्लैप टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड इकोनॉमीज, यानी कि तमाम दुनिया की इकोनॉमीज पे टैरिफ लगाएंगे। सिर्फ एक मुल्क, सिर्फ कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर या यूरोपियन यूनियन के ऊपर नहीं करेंगे, तमाम इकोनॉमीज पे टैरिफ लगाएंगे। और अमेरिका विल स्लैप टैरिफ्स ऑन इंडिया। इसको आप रीड करें तो ये बहुत डैडी स्टेटमेंट है। हमारे पंजाबी में कहते हैं डैडी, ये इंतहाई डैडी स्टेटमेंट है। इट्स समथिंग जिसे कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी टफ लाइन ली, और कॉमर्स सेक्रेटरी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव के अंदर 2025 जो है उसके अंदर सीधा कह रहे हैं कि भाई हमारा जो एम्फेसिस है वो इन चीजों के ऊपर है, रिटेलिएटरी टैरिफ्स। यानी कि अब इंडिया को मजबूर किया जा रहा है कि मजीद टैरिफ कम करें। अगर आप ये मजीद टैरिफ कम नहीं करते तो देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है कि हालात खराब होंगे। लेकिन मैं जिस चीज को देखता हूं या मैं जिस चीज को समझ रहा हूं इस वक्त, इंडिया के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और इंडिया ने चाइना को सिग्नलिंग की है कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। दिस इज व्हाट अ सिग्नलिंग जो कि इंडिया ने चाइना को की है। यही वजह है कि चाइनीज ये समझते हैं कि वो जो चाइनीज एक जिंगोइज्म थी टुवर्ड्स इंडिया, वो कम होते और काजान के अंदर जो पिछले साल मुलाकात हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर की और चाइनीज प्रेसिडेंट की, उससे पता चला, उससे वांग जी कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन हमें मिल गई है। इट मीन्स कि इंडिया शायद अमेरिकन वेपन्स नहीं ले पाएगा, क्योंकि अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट जो है या अमेरिका की जो डिफेंस के जो लोग हैं, दे डू नॉट ट्रस्ट इंडिया कि हम इंडिया को वेपन्स दे दें। वो इंडिया पे कोई ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज उनको पता है अगर हमने इंडिया को वेपन दे दिए तो ये जितना आज़ादी से उड़ रहे हैं ये और आज़ादी से उड़ेंगे, और उसका एक और नुकसान भी होगा, क्योंकि इंडियंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगते हैं। सो जो हॉवर्ड लुटनिक की बात है, ये हॉवर्ड लुटनिक की बात समझने वाली है कि क्या अमेरिकन असला बेचेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं स्टॉप बाइंग असला फ्रॉम रशिया। ये है एक सवाल मैं समझता हूं जिसके ऊपर इंडियंस जो है वो खुल के खेलेंगे और कहेंगे ठीक है हम रशिया से असला नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी S-400 की भी सप्लाई आनी है, बहुत सारी और चीजें, क्योंकि अभी तो इंडियंस फैसला कर रहे हैं कि क्या हमने F-35 लेना है या Su-57 लेना है। फैसला कर रहे हैं, अभी तो वो सोच रहे हैं, अभी तो प्लान बन रहे हैं हमने खरीदना क्या है। F-35 $110 मिलियन का, Su-57 जो है
वो $40 मिलियन का है। तो अभी तो इंडियन सोच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास है इस वक्त 23 महीने, 23 मिनट। द मोमेंट अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन हो गए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पावर है अगर वो उनके हाथ से निकल गई तो आप समझे फिर इस वक्त जो इंडिया वो आज़ाद हो जाएगा। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप की पावर नीचे जाएगी तो इंडिया मजीद सख्त फैसले लेगा अपनी मर्जी के। सो इंडिया टाइम बाय करेगा, इंडिया ने टाइम बाय करने। लेकिन याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय किसी को नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं सऊदी अरब मैं आ रहा हूं, $600 अरब की इन्वेस्टमेंट करो, मैं जिधर आऊंगा मैं डॉलर लेने आऊंगा। और ये बात का डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। सो जो अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी का इंडिया को कहना, ये अब इंडिया के अंदर एक बड़ी बहस शुरू होगी कि अब हम कहां खड़े हैं। अब हम इधर पाकिस्तानी तो बड़े खुशी खुशी नाच रहे थे कल परसों, उन्होंने कहा जी ट्रंप साहब ने थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह दिया, और इंडिया के ऊपर कहा कि हम टैरिफ्स लगाएंगे। इस चीज को सारी बात है पाकिस्तान के अंदर इस अंदाज से देखा गया और इंडिया के अंदर। और हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, इंडिया इज फार हेड। आपको पता है अमेरिकन कहते हैं इंडिया इज ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमारी तो पिछले 4 साल में सदर से मुलाकात नहीं हुई वहां पर। हमारी तो 4 सालों में हमें किसी ने व्हाइट हाउस घुसने नहीं दिया। इंडियंस को ये एडवांटेज है कि उनको कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हर साल अमेरिकी सदर की 2-2 3-3 दफा की शायद मुलाकात होती होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया क्या करता है। क्या इंडिया वाकई असला लेना बंद करेगा रशिया से? क्या इंडिया वाकई डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा, डॉलर को प्रमोट जो है वो करना बंद करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो ब्रिक्स की करेंसी लाना चाहते हैं कोई, लेकिन इंडिया इंडिविजुअली डॉलर को कॉम्प्रोमाइज करेगा, नॉट थ्रू मिलिट्री में। क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि ऐसे लगे कि हम गैंग अप कर रहे हैं। हम गैंग अप नहीं कर रहे, बिल्कुल गैंग अप नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि जिस चीज को इंडियन सोचेंगे वो ये है कि टाइम बाय किया जाए, एक बात। दूसरी, ब्रॉडर एंगेजमेंट की जाए। तीसरी, अमेरिका से प्रपोजल्स मांगे जाएं कि वो क्या क्या असला में देना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए और वो क्या देना चाहते हैं। जो हमें चाहिए, क्योंकि इंडिया की इस वक्त एयर पावर चाहिए। क्या F-35 के साथ इंडिया को सब कुछ मिलेगा, या कि इंडिया जो है वो F-35 के साथ उसको जो है वो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर आएगी, या सिर्फ F-35 ही आएंगे? और उसके साथ फिर आपको पता बहुत सारी लवाजमात होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पाकिस्तान को F-16 दिए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को F-16 के बदले अभी भी अमेरिकन्स जो हैं वो उनकी टेक्निकल सिक्योरिटी टीम्स पाकिस्तान के अंदर बैठ के उन F-16 को मॉनिटर कर रही हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जाएंगे। इंडिया ऐसी चीज़ पसंद नहीं करने वाला कि आप हमें F-35 दे के हमारे ऊपर टीमें बिठा दें, हमारे ऊपर लोग बिठा दें। वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आपसे ये वो चीज़ें नहीं लेनी। इन चीज़ों को थोड़ा समझना होगा। एंड देन इस वक्त जो इंडिया को एडवांटेज है, तकरीबन $200 अरब की इंडिया और अमेरिका की ट्रेड है, $200 बिलियन, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मिला के ऑलमोस्ट $200 बिलियन, $200 बिलियन ऑलमोस्ट। अब इसमें जब लगेंगे टैरिफ, तो अगर ये कम हुई, क्योंकि अमेरिका ने एक बात शोर डालना है एक चीज का, क्या उन्होंने कहना जनाब आपकी जो चाइना के साथ ट्रेड है, चाइनीज आर $100 बिलियन सरप्लस, बट ट्रेड विद द अमेरिकन इसमें आप $100 बिलियन या $70 अरब सरप्लस हैं, हम नहीं है सरप्लस। सो ये वो चीजें हैं। मैं समझता हूं कि शायद कुछ मुलाकातें अब होंगी अगले महीने 2 के अंदर, क्योंकि इंडिया अपनी ऑप्शंस खोल रहा है। इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, इंडिया बर्तानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, इंडिया जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। इंडिया अपनी ट्रेड को खोलने लगा। इंडिया को इस चीज का अंदाजा है, अगर हमने ये ट्रेड ना खोली, अगर हमने फ्री, देखें जहां यूरोपियन यूनियन परेशान है कि अगर हमें इंडिया मार्केट चाहिए, भाई यूरोपियन यूनियन परेशान है कि वी नीड इंडिया एज अ मार्केट, हमें मार्केट चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया के, एक तो जारी बात है इंडिया के पास बाइंग कैपेसिटी है। जब आपके पास बाइंग कैपेसिटी हो, आपके पास जेब में पैसे हों, धेले हों, तो लोग आपके घर आते हैं। सो यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट थी उर्सुला वंडर
अभी होके गई हैं और अभी दोबारा मार्च में मिलना है। इतनी जल्दी है दुनिया के अंदर, क्या आपकी सोच है? बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैनिक फैला दी है ना, एक पैनिक फैला दी है। ये आप देखें, इंडिया टुडे के इस कॉन्क्लेव के अंदर ये बात कह देना कि जनाब ट्रंप इज नॉट हैप्पी, दिस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट हैप्पी विद द ब्रिक्स एंड इंडिया फॉर प्लान्स टू रिप्लेस द डॉलर। ये पैनिक नहीं है तो क्या है? आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ये बातें डिस्कस हुई हैं। आज का मीडिया आप देखिएगा, आज का मीडिया आप देखिएगा, भारत का प्रिंट मीडिया देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिएगा, सोशल मीडिया देखिएगा, उसमें एक ही चीज लगेगी। वो कह रहे हैं असला ना खरीदो, वो कह रहे हैं कि अच्छा ब्रिक्स एंड इंडिया रिप्लेस करने लगे हैं डॉलर। ये पैनिक है। इस पैनिक की वजह से इंडिया आज 6 दिन का दौरा डॉक्टर जयशंकर बर्तानिया और आयरलैंड का कर रहे हैं। इस पैनिक की वजह से, इसी पैनिक की वजह से डॉक्टर जयशंकर अब मिडिल ईस्ट आएंगे और तमाम मिडिल ईस्टर्न ममालिक के साथ अपनी एनर्जी सप्लाई पे काम करेंगे। असल चीज ये है कि इंडियंस इंसेंटिव ले रहे हैं अमेरिका से, और अमेरिकन अभी वो इंसेंटिव उस तेजी से दे नहीं रहे, उन्होंने इंसेंटिव रोक ली है। देयर इज सो मच टॉक, there is so less which is being delivered. There is a talk, no delivery. ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी कह रही है। जनरल्स, रिटायर्ड एडमिरल्स, रिटायर्ड एयरफोर्स के जो लोग हैं, उनको पता है कि हमें क्या चैलेंज है। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो तो बड़े बहादुर आदमी हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ इंतहाई बहादुर आदमी हैं। वो क्या करते हैं? वो कह रहे हैं कि हमें 40 जहाज चाहिए हर साल टू कम्पीट इन अ रीजन वेयर वी आर, जहां पे पाकिस्तान और चाइना मौजूद है। तो वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी कह रही है कि अमेरिका में दे क्या रहा है? भाई साहब, अमेरिकन हमें क्या दे रहे हैं? ये चीज है कि अब अमेरिकन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो जो करेगी, लेकिन इनको अब एक बड़े पैमाने पे सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या रफ्तार क्या लेनी है। अब रफ्तार की बात होगी, अब रिटेलिएटरी टैरिफ्स आएंगे। और लेकिन इंडिया देखें, इंडिया को एक चीज़ है, इंडिया अब फॉर एग्जांपल अब सवाल ये भी पैदा होगा कि क्या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पे ट्रंप की क्या पोजीशन है? ट्रंप ने आपको कहना अच्छा यू वांट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम फोन करेंगे मोहम्मद बिन सलमान को, हम फोन करेंगे यूएई को, हम आपके इस कॉरिडोर को फायदेमंद बने, हमें क्या फायदा पहुंचेगा? लेकिन मुझे एक चीज़ का ये भी खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे फ्रंट खोल लिए हैं। घर में भी छांटी शुरू कर दी है, अपने खिते में भी छांटी शुरू कर दी है, मिडल ईस्ट में भी पकड़ दकड़ मारदार शुरू कर दी है। अपना सब इस चाइना के साथ भी जो है वो कह रहे हैं कि हम टैरिफ्स लगाएंगे। अब तो चाइनीज़ हैं जो एम्बेसी वॉशिंगटन के अंदर, आप जरा उनकी ट्वीट्स पढ़ें, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। जो चाइनीज़ एम्बेसी की ट्वीट पढ़ें आप जनाब चाइनीज एम्बेसी की ट्वीट पढ़ें और उन ट्वीट से अंदाजा लगाएं, आपको पता चलेगा, उन ट्वीट से आपको पता चलेगा कि चाइनीज एम्बेसी क्या सोच रही है। चाइनीज एम्बेसी ने अमेरिका के अंदर यह कहा, चाइनीज एम्बेसी ने अमेरिका के अंदर यह कहा कि जनाब हम लड़ेंगे हर चीज में, हम हर चीज में आपके खिलाफ लड़ेंगे। आप इस चीज में ना आए आप कि हम शायद लड़ नहीं सकते आपके साथ, 100% लड़ेंगे और आपको इस चीज का एहसास होगा। सो ये चीज जो है, ये जारी बात है, ये एक माहौल गर्म किया जा रहा है। ये एक माहौल है जो मैं कह रहा हूं ना, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े फ्रंट खोल दिए हैं, यूरोप को भी नाराज कर दिया, इंग्लैंड को भी नाराज कर दिया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जेब से लेटर निकालते हैं, सर आपको किंग इनवाइट कर रहा है, आपको किंग इनवाइट कर रहा है, ठंडा करो यार ट्रंप नो, इन्हों ठंडा करो, ये गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, हीटअप हो गया ट्रंप, ठंडा करो इसको। सो इतने फ्रंट खोल दिया, इन फ्रंट से क्या मिलेगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, ये एक देखें, ये एक बड़ी दिस इज समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़। और मैं जो चाइनीज़ एम्बेसी ने अमेरिका के अंदर जो स्टेटमेंट जारी की हैं, आप अगर सिर्फ उन्हीं को पढ़ लें कि हम आपके साथ लड़ेंगे, टैरिफ को छोड़े जहां जहां कहोगे लड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने चाइनीज फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट नहीं दिलवाई, उन्होंने चाइनीज जो एम्बेसी वॉशिंगटन के अंदर स्टेटमेंट दिलाई है ताकि अमेरिकी मीडिया को बताया जा सके कि दिस इज व्हाट द चाइनीज इन अमेरिका आर थिंकिंग। अमेरिका के अंदर वो बैठ के ये सोच रहे हैं। सो ये जो फ्रंट खोल रहे हैं,
ये फ्रंट, मेरा नहीं ख्याल नरेंद्र, ये फ्रंट कामयाब हो जाएंगे अगर रिपब्लिकन्स मिड टर्म इलेक्शन जीत जाएं। ये फ्रंट सारे कामयाब हो जाएंगे अगर ट्रंप की पॉपुलैरिटी नीचे नहीं आती। ये फ्रंट सारे कामयाब हो जाएंगे अगर अमेरिका के अंदर महंगाई नहीं बढ़ती, पैनिक नहीं फैलती। और ये फ्रंट सारे कामयाब हो जाएंगे अगर जेडी वैंस अगला इलेक्शन जीत जाए और जेडी वैंस को नॉमिनेट कर देता है डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप साहब का बेटा जो है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो कि इस वक्त डी फैक्टो वो भी प्रेसिडेंट है, वो जो है वो एज ए वीपी और प्रेसिडेंट नेक्स्ट आते हैं। ये सारे फ्रंट कामयाब हो जाएंगे भाई साहब, ये सारे के सारे फ्रंट कामयाब होंगे। अब ये चीज़ें हैं जो देखने की हैं, और मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि जितनी कैबिनेट ट्रंप ने उठाई है, ये जो होवर्ड साहब है, लुतनिक साहब, कॉमर्स सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, हार्डलाइनर, मार्को रूबियो, हार्डलाइनर लगते नहीं है लेकिन बनते हैं, बिकॉज जॉब भी तो सिक्योर करनी है ना, जॉब भी तो सिक्योर करनी है। डायरेक्टर FBI काश पटेल, हार्डलाइनर। आगे आ जाएं आप, जो तुलसी गैबर्ड, हार्डलाइनर, हर बंदा हार्डलाइनर। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हार्डलाइनर, हर बंदा हार्डलाइनर। लेकिन इन द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अमेरिका कह रहा है असला लेना भी बंद करो, और अमेरिका ये भी कह रहा है कि तुम डॉलर को रिप्लेस करने की गलती ना करना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अभी बता रहा हूँ, इंडिया असला भी लेगा दुनिया से और अमेरिका के इस चीज़ में नहीं आएगा, और इंडिया डॉलर को भी रिप्लेस करेगा, इमीडिएटली नहीं, लॉन्ग टर्म। थैंक यू।